अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आपको ग्रेड 6 में खुशामदीद कहती हूँ। आई एम योर मैथ टीचर एंड आवर डोमेन 1 इज़ नंबर एंड ऑपरेशंस एंड सब डोमेन 1 इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज के हम लेक्चर में बेटे पढ़ेंगे कि रिकॉग्नाइज फैक्टर्स ऑफ नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स के हम लोग फैक्टर्स को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली में फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। बेटे ये जो आपको बुक नज़र आ रही है ये मैथमेटिक्स की ग्रेड 6 की बुक है जिसे हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन फैक्टर्स। डेफिनेशन है फैक्टर आर द नंबर्स विच वी मल्टीप्लाइड द नंबर्स टू गेट एन अदर नंबर से प्रोडक्ट और टोटल। मतलब कि हम किसी भी बेटे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और हमें वो प्रोडक्ट मिलती है, वो जो प्रोडक्ट होती है वो एक्चुअली किसी भी दो नंबर का दो फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर देखें, ये एक टेबल है, एक बॉक्स में आपको बॉल्स गिवन है, ठीक है। बॉल्स में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि रो में 5 बॉल्स हैं जबकि कॉलम में 4 बॉल्स हैं। सब रो वाइज देखा जाए तो 5 बॉल्स है और हर कॉलम में देखा जाए तो 4 बॉल्स है, ठीक है। ओके, 5 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टर इज इक्वल टू 20 प्रोडक्ट। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 20। अब जो ये 20 है ये 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 20 प्रोडक्ट आया है। अब हम कहें कि 20 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, वो 5 और 4 है। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देती हूँ, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। अब देखें 8 हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अब ये जो 8 है हमारे पास 2 और 4 इसके फैक्टर हैं और 2 और 4 की जो प्रोडक्ट है वो है 8। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटे डिफाइनिंग अ फैक्टर, कि हम लोग फैक्टर को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अ फैक्टर इज द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग ज़ीरो रिमाइंडर। यानी कि हम लोग डिविडेंड को डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास रिमाइंडर बचे जो वो ज़ीरो आ जाए, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स में देखें 12 है। अब यहाँ पे 12 के फैक्टर्स हैं, इन सबको जब 1 2 3 4 6 और 12 को मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर इन सब के हमारे पास ज़ीरो आएंगे, ठीक है। मैं आपको फर्दर बोर्ड पे एग्जांपल एक दिखाती हूँ जिससे आपको बेटे बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखें 1 को डिवाइड किया 2 पे, 12 पे डिवाइड किया तो फिर 2 को हमने 6 पे डिवाइड किया, 3 को 4 पे डिवाइड किया, 4 को 3 पे, 6 को 2 पे, 12 को 1 पे। इन सब का देखें तो रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सारे फैक्टर हैं, यानी कि इनको डिवाइड करने से आंसर में जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास ज़ीरो है। अब में भी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आए कि 5 को क्यों नहीं यूज़ किया, तो मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ 5 को। 5 2 ज़ा 10 और रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब देखें यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 2, जो कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब 5 तो फैक्टर नहीं होगा 12 का। मेरी बात समझ आ गई। वही फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के जिसका रिमाइंडर हमारे पास वो कंप्लीट एक तो डिवाइड हो और रिमाइंडर हमारे पास क्या बेटे आ जाए, ज़ीरो। एक बात यहाँ पे याद रखें कि जब हम फैक्टर्स निकालेंगे एक तो वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा और एक 1 भी होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 1 फैक्टर है और इटसेल्फ जो बेटे क्वेश्चन गिवन होता है हमें वो भी अपना फैक्टर होता है। ओके, यहाँ पर अब देखें कि एक मैंने यहाँ पे वर्ड डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र ये यूज़ करने। अब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे पास क्या हैं। अब मैं एक सिंपल डिवाइड का मैंने क्वेश्चन लिया, उसमें मैं बेटे आपको बताती हूँ कि जो चीज़ अंडर रूट के अंदर होती है रेडिकल साइन के अंदर वो हमारे पास होती है डिविडेंड।
ठीक है। और जो आंसर आता है हमारे पास वो हमारे पास होता है क्वोशंट। जिस चीज़ के साथ हम डिवाइड करें वो हमारे पास होता है डिवाइज़र। और जो लास्ट पे नंबर बच जाए अगर तो वो ज़ीरो है या कुछ भी नंबर है तो वो हमारे पास होता है रिमाइंडर। जैसे इस क्वेश्चन में 2 बच गया था और यहाँ पे 0 है तो ये हमारे पास रिमाइंडर होंगे। बात समझ आ गई। अब लास्ट में बेटे डायरी है आपके पास। लर्न डेफिनेशंस ऑफ फैक्टर्स एंड मेक फैक्टर्स ऑफ 15 30 ऑन नोटबुक। आपने फैक्टर की डेफिनेशन को अच्छे से याद करना है, उसकी एग्जांपल्स को, फिर आपने रफ नोटबुक्स पे, अभी आपने नीट पे काम नहीं करना, रफ नोटबुक्स पे 15 और 30 के फैक्टर्स बना के चेक करने हैं, जैसे ये मैंने 12 का बना के दिया आपको। होप सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। If you have any query about this topic, then you ask me in comment section. Allah Hafiz.